कितना रहता है भाई? अस्सलाम वालेकुम। कुछ झलकियाँ तो आप लोगों ने देख ली। ये वो दिन है जब हम लोग शुगरान और उससे आगे सीरी पाए सैर के लिए गए थे। माशाल्लाह से 50 से 55 लोग थे और एक रात पहले हम लोगों ने बहरिया टाउन में इकट्ठे होना था और सुबह सुबह फजर के वक्त हमने वहाँ से निकलना था। तो अभी हम लोग उनके घर जा रहे थे। काफ़ी भूल भुलैयों में खोने के बाद आखिरकार हमें उनका घर मिल गया, क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे थे। और ये हो गया जनाब हमारा सफ़र शुरू। बाहर अंधेरा आपको नज़र आ रहा है। जो लोग तैयार होते गए और जिन्होंने नाश्ता कर लिया था तो वो सारे जो है वो गाड़ियों में बैठते गए। लेडीज़ की अलग गाड़ी थी बच्चों के साथ, और जेंट्स के लिए एक अलग गाड़ी थी। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा माशाल्लाह से। और इतने ज़्यादा लोग एक टाइम पे निकले हुए थे तो दुआएं भी कर रहे थे कि अल्लाह करे खैरियत से हम लोग वापस आ जाएं। सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत हमने इंजॉय किया। बहरिया टाउन में हम जिन कज़न के घर जा रहे थे उन्होंने इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ किया था, और वो हर साल ही तकरीबन जो है ऐसा कोई ना कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सब कज़न्स को फैमिलीज़ को लेके जाते हैं कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजारा जा सकता है। तो हमारा उनके साथ पहला एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। सफ़र भी बहुत अच्छा था। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होनी शुरू हो गई और ये हम टूल प्लाज़ा पे पहुँच गए। आप लोग मुझे बताइएगा कौन कौन टूल प्लाज़ा कहता है और कौन कौन टोल प्लाज़ा कहता है। मुझे पता है कि टोल प्लाज़ा होता है, लेकिन अक्सर मेरे मुंह से टूल प्लाज़ा निकलता है। तो यहाँ से क्रॉस करते ही अचानक अगली गाड़ी रुक गई और सब परेशान हुए कि ये गाड़ी क्यों रुकी है। तो जनाब पता चला टायर पंक्चर हो गया, लेकिन 15 मिनट की ब्रेक के बाद सफ़र हमारा फिर से रवां दवां हो गया और हम चले जनाब शुगरां की तरफ। और ये देखिए रास्ते में इतने खूबसूरत मनाजिर थे। जैसे जैसे रोशनी शुरू हुई तो बादल बिल्कुल नीचे उतरे हुए और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। साफ़ सुथरा माहौल, और ऐसे लग रहा था कि जहाँ हम आगे जाएंगे वहाँ पता नहीं कितनी खूबसूरतियाँ होंगी। जो रास्ते इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा खूबसूरतियाँ हैं। पता नहीं लोग क्यों दूर दूर के मुल्कों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अगर आपके पास वसाइल हैं तो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को देखें, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं ये कितने लकी हैं। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनको ही पता है, ज़ाहिर है कि यहाँ पे रहना और ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करना कितना मुश्किल है। यहाँ पे अचानक एक टनल आ गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया और सब मिल के चीखें मार रहे थे, शोर कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो गया। किसी को समझ नहीं आ रही थी। और फिर अचानक से हमें समझ आ गई कि ये एक टनल है और सामने से रोशनी नज़र आना शुरू हुई। तो बच्चों ने, लड़कियों ने, सब ने बहुत शोर किया। बहुत ही ग्रीनरी और बहुत ही प्यारे मनाजिर थे। एक और टनल आई, लेकिन इसमें हम लोग घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, लेकिन क्योंकि हमें पता था कि एकदम से अंधेरा होगा। यहाँ पे 5 से 6 टनल्स रास्ते में आती हैं और इनमें से कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। सब्ज़े से ढके हुए पहाड़ बहुत ही खूबसूरत मालूम हो रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता सूरज जनाब जो है वो भी, उन्होंने भी सर उठाना शुरू कर दिया। लेकिन धूप बिल्कुल भी तेज़ नहीं थी, बहुत हल्की धूप थी। एक टनल और आ गई जनाब, और बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। हम लोग तो इस्लामाबाद में काफ़ी गर्म मौसम छोड़ के आ रहे थे, लेकिन यहाँ जैसे जैसे गाड़ी आगे जा रही थी तो एसी की ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। और ये जनाब हम बालाकोट में पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारी मंजिल ये नहीं थी। हमने नाश्ता करना था। घर से हम लोग सिर्फ चाय और हल्का फुल्का नाश्ता करके निकले थे, क्योंकि प्रोग्राम ये था कि नाश्ता सब इकट्ठे रास्ते में करेंगे। इन इलाकों का सफ़र अगर आप जुलाई और अगस्त में करें तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है। और ख़ास तौर पे सीरी और पाए इन जगहों पर जाने के लिए तो आपके पास गर्म कपड़े होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे आपके पास छतरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पाए पर तो हर वक्त ही तकरीबन बारिश होती रहती है। हमारा वहाँ का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, लेकिन बारिश की वजह से कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन फिर भी बारिश को भी हमने एंजॉय किया। और रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था रास्ता। कुछ हम लोग बिल्कुल भी बोर नहीं आए हुए। 5 से 6 घंटे का एक साइड से सफ़र था, लेकिन बिल्कुल भी बोरियत नहीं हुई। एक चीज़ देखते थे, आगे एक नया मंज़र इंतज़ार में होता था, हम दूर से उसको देखने लग जाते थे, एक दूसरे को दिखाते, वो देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। रास्ते में म्यूज़िक को भी इंजॉय कर रहे थे, और नो मैटर कि किसी की आवाज़
अच्छी है या नहीं अच्छी है। और मैं सोच रही थी कि रास्ता इतना खूबसूरत है तो मंजिल हमारी कितनी खूबसूरत होगी। शुगरान, सिरी, पाए, ये इलाके कितने खूबसूरत होंगे, और इससे आगे के जब रास्ते इतने खूबसूरत हैं। और यहाँ पे हम मावा रेस्टोरेंट पे रुके थे, वहाँ पे नाश्ता किया। बहुत ही खूबसूरत इसका भी मंज़र था। बादल बार बार नीचे आ रहे थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और सामने ये यहाँ से दरिया बहता हुआ नज़र आ रहा था। और इसके बाद का जो जितना भी रास्ता है उस सारे रास्ते में दरिया एक तरफ बहता हुआ नज़र आता रहता है। बड़े ही मज़े के वहाँ पे बलदार पराठे, और इसके अलावा ऑमलेट, चने। भूख इतनी लगी हुई थी कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि पहले मैंने इसकी वीडियो बनानी है और फिर खाना शुरू करना है। तो जब थोड़ा कुछ रिज़्क पेट में गया तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेना चाहिए कि हमने खाया क्या। तो इसलिए आधा खाया हुआ आपको दिखा दिया। उसके बाद सफ़र हमारा फिर से शुरू हो गया। एक बार हमारे अंदर दोबारा से एनर्जी आ गई, और फिर से उस एनर्जी के साथ ही जो है वो म्यूज़िक के साथ साथ गाने गाए गए। और म्यूज़िक की आवाज़ से ज़्यादा हम लोगों की आवाज़ ज़्यादा ऊंची थी। साथ साथ बहता हुआ दरिया बहुत खूबसूरत लग रहा था, और दरिया भी अपनी फुल मौज में था। पानी का बहाव बहुत ही तेज़ था। बड़ा खूबसूरत रास्ता था। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि पीछे बहुत शोर था। बीच बीच में मैंने आवाज़ को किया ताकि तो इस वक्त जो है वो लाइव आवाज़ जो है वो बहुत ही मुश्किल थी। और यहाँ पे देखें दरिया की माशाल्लाह खूबसूरतियाँ। और इसके बाद हम अपनी मंजिल पर पहुँचने वाले थे। इस इलाके के बारे में हमें पता चला कि ये जो ज़लज़ले में बिल्कुल तबाह हो गया था ये इलाका, और उसके बाद ये दोबारा से सारी इमारतें और होटल और सब कुछ दोबारा से पुल वगैरह बनाए गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मौसम ऐसा ठंडा लग रहा था और इतना प्यारा। हम लोग 2 अलग अलग गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे, तो इसलिए जब हम लोग उतरे और बाकी आगे का सफ़र हमने जीप पे करना था, तो यहाँ पे हम लोग अपने अपने बच्चे जो हैं उनको पूरा कर रहे थे कि सब बच्चे मौजूद हैं। और यहाँ पे हम जीप में सवार हो गए, और जीप का सफ़र जितना मुश्किल हमने समझा था उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ, और काफ़ी डर भी लगा हमें क्योंकि रास्ता ही ऐसा था। लेकिन ड्राइवर जो है वो माशाल्लाह से कहना चाहिए कि ड्राइवर जो है उनकी बहुत महारत है। आम कोई ड्राइवर जो है वो इन रोड पे सफ़र नहीं कर सकता, और ना ही गाड़ी को ऊपर तक लेके जा सकते, क्योंकि ये सफ़र ही ऐसे। हाँ, अपनी गाड़ी में आप शुगरान तक जा सकते हैं, लेकिन इससे आगे जाना मुमकिन नहीं है। और इन दिनों में तो वहाँ पे बहुत बारिशें हो रही होती हैं। आजकल तो खैर सैलाब आया हुआ है, और सैलाब ने हालात को बहुत ख़राब कर दिया हुआ है। ये सैलाब आने से पहले की बात है, जब हम गए थे तो ये मैंने रिकॉर्डिंग की थी। और कभी तो ऐसा होता था कि बिल्कुल तंग सी रोड पर जो हमारी जीप थी उसके साथ ये देखें क्रॉस आया है, तो जब भी क्रॉस आता था आगे से दूसरी जीप आती थी तो एक ने हमेशा रुकना होता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि एक जीप चलती जाए और साथ से दूसरी भी चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि सड़क तंग थी, ऊपर से बारिश हो रही थी, काफ़ी फिसलन थी। और सड़क तो बराए नाम ही थी, ये कच्चा सा रास्ता है, सड़क तो है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन ये है कि सफ़र फिर भी अच्छा था, हमने इंजॉय किया। और मैंने जनाब बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि अब इतने धक्के लग रहे हैं और इतनी जीप मुश्किल रास्ते से गुज़र रही है और फिर मैं रिकॉर्डिंग ना करूं। मैंने ओकी सोकी कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग आपके लिए कर ही ली, क्योंकि ये मुझे पता था कि मैंने व्लॉग तो बनाना है। तो इसलिए जहाँ कहीं थोड़ा सा बैलेंस रास्ता आता था वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करती थी। अब आप ये देख लें कि ये बैलेंस रास्ता है, और जहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होता था वहाँ पे तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। लेकिन ये है कि जब अपनी मंजिल पे पहुँचे तो फिर हमें लगा कि हाँ, वापसी का सफ़र आसान होगा, क्योंकि उतराई होगी, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। उसके बारे में आगे बताऊँगी आपको कि उतराई का सफ़र कैसा था। और ड्राइवर भाई जो थे वो भी कमाल ही थे। उनसे हमने जितनी बार पूछा भाई कितना सफ़र बाकी है, भाई का जवाब था 40 मिनट। और 40 मिनट बाद हमने पूछा तब भी उन्होंने कहा 40 मिनट। यहाँ पे हम पाए पहुँच चुके हैं, और काफ़ी हमारी हड्डियाँ पसलियाँ जो हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे आ चुकी थी। और हमारा इरादा ये था कि यहीं पे काम किया जाए और इधर से ही वापस चले जाए। यहाँ पे हमारी हालत वो थी कि जिस तरह कोई बच्चा स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही आधी छुट्टी के वक्त ही स्कूल से बैग उठा के भाग जाता है ना, तो हमारी हालत वो थी कि हम यहीं पे उतर जाते हैं और फिर जब गाड़ी वापस आएगी तो हम यहीं से बैठ जाएंगे, हम ऊपर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब गए तो हमें वो फ़ैसला अच्छा लगा कि चलो रास्ता मुश्किल था, सफ़र थोड़ा सा दुश्वार था, लेकिन फिर भी जो है वो ऊपर ना जाते तो शायद हम इतना एंजॉय ना कर पाते। रास्ते में हमें 2-3 लोग ऐसे भी मिले जिनके हाथों में सब्जियां थीं और घर के कुछ ग्रॉसरी वगैरह,
तो ड्राइवर से हमने पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पे लोगों की रिहाइश भी है, पहाड़ में नीचे लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी इन रास्तों पे आना जाना। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सिरी। वहाँ पे हमने पकोड़े और चाय एंजॉय की। बहुत ही, दुनिया में ज़िंदगी में कभी पकोड़े इतने मज़े के नहीं लगे, कभी चाय इतने मज़े की नहीं लगी जितनी वहाँ पे चाय मज़े की थी और जितने पकोड़े अच्छे लगे। और ये छोटी सी प्लेट जो आपको पकोड़ों की नज़र आ रही है ये 250 रुपीज़ की थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लगे, बहुत मज़े के लगे। यहाँ पे मैं जूते दिखा रही हूँ सबके, कितने गंदे हो चुके हैं। जीप से उतर के और जो थोड़ी सी चढ़ाई थी उसके ऊपर जाना भी जो है वो एक जान जोखम का काम था, लेकिन हम चले गए एक दूसरे का सहारा लेके। बारिश हो रही थी साथ साथ, लेकिन इधर उधर घूम फिर रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। और हम ये एक छोटा सा ऐसे छप्पर सा बना हुआ था, इसके नीचे बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे बारिश रुक जाए तो फिर हम ज़रा बाहर निकले और घूमे फिरें और तस्वीरें वगैरह भी बनानी थी, वीडियोस बनानी थी। तो बारिश अभी आहिस्ता हो गई थी, रुकने वाली थी बारिश, लेकिन यहाँ छप्पर के नीचे बैठे हुए भी हमने बहुत एंजॉय किया और सब ने डिस्कस किया कि रास्ते में कौन ज़्यादा डरा और कौन नहीं डरा। और ये छोटी सी खिड़की थी और इसके परली तरफ पकोड़े और चाय बन रही थी और इसके अंदर से बड़ी अच्छी हरारत सी आ रही थी। ये जनाब यहाँ पे था एक झूला। हमें से तो किसी ने इस झूले पर बैठने की जसारत नहीं की, लेकिन काफ़ी लोग इस पर बैठ रहे थे और झूले भी ले रहे थे। ये एक ऐसे ज़ोर से आप झूला लेते हैं ना तो ये पहाड़ी से आगे चला जाता था, तो काफ़ी डरावना सा था। ये जीप्स की लाइन है जो इंतज़ार कर रही थी, जो लोग यहाँ घूमने फिरने आए हुए थे उन्होंने इन्हीं जीप पे वापस जाना था। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे, बिल्कुल आप एक कह सकते हैं। ये देखिए खूबसूरतियाँ माशाल्लाह से, जैसे जैसे मौसम साफ़ होता जा रहा था तो दूर दूर की चोटियाँ भी नज़र आनी शुरू हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये मंज़र। मेरा मोबाइल सारा गीला हो रहा है और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल उसी जगह पे दोबारा पहुँची हुई हूँ। बहुत ही खूबसूरत और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। और जनाब फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि हमें आज ही वापस आना था और जो कि हमने समझा था कि वापसी का सफ़र बहुत ही आसान और जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वापसी के सफ़र में भी इतना ही टाइम लगा क्योंकि उतराई थी और काफ़ी ख़तरनाक थी। तो ये हम पहुंच गए जनाब शुगरान में हमने कुछ देर स्टॉप किया, पिक्चर्स बनाई और कुछ देर रेस्ट भी किया। ये सामने एक रेस्टोरेंट भी था, इसके अलावा बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। तस्वीरें बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, घुड़सवारी के लिए। यहाँ एक घोड़े वाले भाई थे, उनकी तस्वीर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो उनका कहना ये था कि अगर आप शुगरान आते हैं और घोड़े की सैर नहीं करते तो इसका मतलब आपका सफ़र नामुकम्मल है। और इसके अलावा एक और थे जिनके पास ये बाज था, इसको हाथ पे बिठा के सब ने तस्वीरें बनवाई और मैं कैसे पीछे रहती मैंने भी बनवा ली। और ये है जनाब किवाई, ज़रा पानी के शोर सुने आप। ये क्लिप मैंने ऊपर जाने से पहले लिया था, जब हम वापस आए तब तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, लेकिन जब हम गए हैं तो काफ़ी जगह खाली थी। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि ठंडा ठार पानी बर्फ़ की तरह बह रहा हो और उसमें आप पाँव डाल के और चारपाइयों पे बैठे हुए हैं और मज़े से अपनी पसंद का खाना खाएं। यहाँ आप फ़िश भी खा सकते हैं, कुछ और अपनी पसंद का जो भी ऑर्डर करें कुछ देर में वो बना के दे देते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका भी। पानी की धारें जो है बहती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद हमारा बस वापसी का सफ़र शुरू हो गया, क्योंकि ये खूबसूरत वेल ऑर्गेनाइज्ड और लग्जूरियस सफ़र जो है अपने अख्ताम को पहुंचा। आप लोग मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा वॉइस ओवर कैसा लगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा भी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।